Hello everyone, welcome to Let's Study. Our today's topic is past indefinite tense. और हमने अपनी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया था। प्रेजेंट टेंस में जो 4 पार्ट्स हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि आज हम पास्ट टेंस को शुरू करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट उसके अंदर पढ़ेंगे। पास्ट टेंस के अंदर पास्ट इंडेफिनिट हमारा टॉपिक है। इट विल बी टॉपिक नंबर 5। 4 पहले कंप्लीट हो गए हैं, दिस इज टॉपिक नंबर 5। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट को हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं और इसके अंदर हम 4 टाइप के सेंटेंसेस को अपना पढ़ेंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH टाइप। अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस जिसमें नहीं का यूज़ हम नहीं करते हैं, नहीं लगाते हैं। नेगेटिव में नहीं का यूज़ होता है। इंटेरोगेटिव में हमारा क्वेश्चन मार्क होता है और WH में हमारी WH फैमिली प्लस क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इसमें हमारा नॉट का प्रयोग होता है और इसमें हम ये सिंपल है, इसमें कोई यूज़ नहीं है नॉट नेवर किसी भी चीज़ का। यहाँ पर नॉट और नेवर दोनों हो जाते हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान है? जिन वाक्यों के अंत में लिया, दिया, किया, गया इस तरह की चीज़ें आती हैं। जैसे हम बोले एक सेंटेंस कि मैंने एक पत्र लिखा, तो ये पास्ट टेंस में हुआ, यानी कि कोई काम, बीते हुए समय का जो काम है उस क्रिया के बारे में हमें बताया जाता है। जो क्रिया पास्ट में हो चुकी है उसके बारे में यहाँ बताया जाता है। अब इसमें हम 4 टाइप के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का है मैंने एक पत्र लिखा। ठीक है, अगला हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ सेकंड लिख देती हूँ मैं, प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो हमारी वर्ब होती है बस उसी के सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाता है। यहाँ पर हमें ऐसा नहीं है इसके अंदर ING लगाना है, नहीं, या हमें बेस फॉर्म यूज़ करनी है, नहीं, बस हमें हमारे, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ नहीं होता, यानी कि सिंपल इस वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ भी हम नहीं करेंगे। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, बस लिखना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्योंकि हमने काम कर लिया, हमने खाना खा लिया, तो सब पास्ट टेंस में है, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये बहुत इजी है ये पास्ट इंडेफिनिट, बट इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि इसमें भी हमें डिड लगाना है। जैसे मैंने एक पत्र लिखा तो शी डिड, नहीं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम सिंपल सेंटेंस को पढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं, तो हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ हेल्पिंग वर्ब जो है उसका यूज़ नहीं होगा, नो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। कहाँ पर? अफर्मेटिव में, केवल अफर्मेटिव में। बाकी रेस्ट जो है उनमें हम यूज़ करेंगे, बस अफर्मेटिव में यूज़ नहीं होगा। अब हम अपना सेंटेंस कैसे बनाएंगे? वी जस्ट हैव टू अप्लाई द सेंटेंस इन दिस फॉर्मूला। बस सब्जेक्ट क्या है? मैंने इज कौन होता है? आई। ठीक है, और जैसे हमने पहले भी अपनी लास्ट वीडियोस में, क्योंकि आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा यहाँ पर, तो कि लास्ट वीडियो में हमने बोला था सिंगुलर प्लूरल। यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं है, आपको हर एक जगह डिड को ही यूज़ करना है। ये हमारा डिड जो है सिंगुलर में भी जाएगा और प्लूरल के साथ भी जाएगा, दोनों के साथ इसकी ट्यूनिंग होगी। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम इसको लगाएंगे। यहाँ ऐसा नहीं है कि सिंगुलर के साथ, अब सिंगुलर हमारे ही, शी और इट है तो इनके साथ भी, और प्लूरल आई, वी, यू और दे, इनके साथ भी हम डिड को ही लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ और हैव है, वॉज और वर है, ऐसे उस चीज़ का यूज़ यहाँ पर नहीं है। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए ईजी है ये, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। बस ये है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको यूज़ नहीं करना है। अब कैसे होगा? मैंने एक पत्र लिखा, आई, मैंने तो कौन होता है? आई। तो यहाँ पर आपको डू और डिड तो सोचना ही नहीं है, आपको सिंगुलर प्लूरल के बारे में सोचना ही नहीं है, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म।
लिखना, लिखा इज क्या, राइट माने लिखना, राइट रॉट इज सेकंड फॉर्म होती है। मैंने एक वीडियो अभी डाली थी तो उसमें रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में बताया था। तो रेगुलर वर्ब में ईडी लग जाता है, ठीक है, और रेगुलर वर्ब में ईडी लग जाता है और इरेगुलर में नहीं लगता है। तो इरेगुलर वर्ब है ये, जैसे आई रॉट, आई रॉट अ लेटर। तो ये राइट रॉट रिटर्न होता है ना, तो ये हमारी इरेगुलर वर्ब है। इसमें जो हमारी सेकंड फॉर्म होती है वो डिफरेंट होती है, उसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर हम ईडी नहीं लगाएंगे कि आई राइटेड नहीं करेंगे तो वो सेकंड फॉर्म बन जाएगी, नहीं। ये हमारी रेगुलर और इरेगुलर के बेस पर हमें करना है। आप उस वीडियो को देखिएगा तो रेगुलर और इरेगुलर के बारे में आपको कंफर्म हो जाएगा। आई रॉट अ लेटर, सिंपल, ठीक है। राम स्कूल गया, वेरी सिंपल। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। राम जाने के लिए क्या होता है, गो मीन्स जाना, तो वेंट। अब ये भी हमारा राम वेंट कहाँ गया, टू स्कूल, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी वर्ब है, इरेगुलर, क्योंकि इसमें भी चेंज हो गया है। रेगुलर इरेगुलर को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वीडियो में आप चेकआउट कर लीजिएगा कि क्या है। उसने मुझे एक पेंसिल दी। अब उसने कौन है, ही। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ही और शी, उसने और किसने, ये सब जो होता है उसमें हम क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। किसने में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वहाँ पर हु लग जाता है। उसने यानी कि ही सिंपल है। ही के बाद अब मुझे सेकंड फॉर्म लगानी है, देना। देना मीन्स गिव। अब देखो गिव मीन्स देना, गिव, और सेकंड फॉर्म गिव, और थर्ड फॉर्म गिवन। गिव, गिव, गिवन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ऐसे ही गो वेंट गोन भी था, तो इसमें क्या था, गो वेंट गॉन। तो हम सेकंड फॉर्म को यहाँ पर यूज़ करते हैं, हम सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो ही, देना क्या, गेव, ही गेव मी ए पेंसिल। किसको दी पेंसिल, मुझे। तो ही गेव मी अ पेंसिल, मुझे दी ना, तो ही गेव मी अ पेंसिल, ठीक है, सिंपल। नाउ नेगेटिव सेंटेंस, नाउ नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, अभी हमने अफॉर्मेटिव में तो मैंने बताया कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, वर्ब यानी क्रिया की, बस सेकंड फॉर्म यूज़ करके हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें और वर्ब इसमें थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, उसका फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, पहले फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्यों, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं डिड के साथ। अब वो क्यों लगाते हैं, जैसे डू, डिड और डन, है ना। तो वी आर यूजिंग दिस हेल्पिंग वर्ब, ये वाली हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं। अब ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, जिसे फर्स्ट फॉर्म ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं जब इसमें आईएनजी लग जाता है। तो डिड को यूज़ करेंगे क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये सेकंड नंबर पर है यहाँ पर डिड। तो जब हम डिड को अप्लाई कर देंगे तो फिर डिड के साथ हमारी फर्स्ट फॉर्म जाएगी। तो हम क्या कर देंगे, डिड के साथ डिड प्लस फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाएगी। केवल नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, डब्ल्यूएच में, अफर्मेटिव में नहीं जाएगा। अफर्मेटिव में हमारी सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही हम केवल इस्तेमाल करेंगे। अब वह आगरा नहीं गया, नेगेटिव आ गया क्योंकि नकारात्मक है, वह आगरा नहीं गया। सब्जेक्ट के अंदर बस इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे, वह आगरा नहीं गया। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ही डिड नॉट, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं सोचना है कि डू लगाना है, डिड लगाना है, वॉज लगाना है, ऐसा नहीं सोचना है। जब एक ही हेल्पिंग वर्ब है पास्ट एंड डेफिनेट में तो उसी को लगा देना है, चाहे वो हमारा सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, तो सबके साथ केवल डिड ही लगेगा। ही डिड नॉट, अब क्या हो रहा है, नहीं गया, वह आगरा नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू आगरा,
ही डिड नॉट गो टू आगरा। डिड के साथ ये वाली ये है और ये हमारी फर्स्ट फॉर्म आ गई, ही डिड नॉट गो टू आगरा। तुमने मुझे पत्र नहीं लिखा। अब सब्जेक्ट क्या है, यू, फिर डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लिखना। अब लिखना, यहाँ पर काम क्या हो रहा है, लिखना। यहाँ पर काम था गया, यहाँ पर काम था, यहाँ पर काम है लिखना। तो लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। राइट, रॉट, लेटर, तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यू डिड नॉट राइट अ लेटर। किसको नहीं लिखा, मुझे, मुझे भी दिया हुआ है। तुमने मुझे पत्र नहीं लिखा, यू डिड नॉट राइट अ लेटर टू मी। तुमने मुझे एक पत्र नहीं लिखा। ठीक है, नाउ वी कम टू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, फॉर्मूला हमारा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, अब जो नेगेटिव का हमारा फॉर्मूला था, बस उसमें हेल्पिंग वर्ब इधर टर्न हो जाएगी और सब्जेक्ट अंदर चला जाएगा, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रह जाएंगी। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब इधर आ गई है, सब्जेक्ट इधर चला गया है और ये फॉर्मूला फिर ऐसे ही रह जाएगा वर्ब की, ये इसका मीन्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या वह आगरा नहीं गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब हमारा क्या होगा, तो मैंने क्या बताया है, क्या किसी भी सेंटेंस में क्या यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी जब बाहर की तरफ है, और जब ये क्या बीच में आ जाएगा तो वो फिर व्हाट मीन्स क्या बन जाएगा, तब हम उसको व्हाट माने क्या लगाते हैं। बट हर एक टेंस में जितने भी टेंस हैं और उनकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो यहाँ पर क्या की तरह हम इस्तेमाल करेंगे। क्या वह आगरा नहीं गया, तो यहाँ पर हमारा डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो हम यहाँ पर डिड को अप्लाई करेंगे इस क्या की जगह पर। पहले में हमारा क्या था, डू डज था, इज एम आर था, हैज़ हैव को हमने यूज़ किया, तो वो हमारी हैज़ हैव जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुई थी क्या की जगह पर। क्या और हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब जिस सेंटेंस में जिस टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कंडीशन इज दिस, जब क्या हमारा स्टार्टिंग में लिखा होगा, क्या वह आगरा नहीं गया। तो अभी हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड है, तो हम यहाँ पर डिड लगा देंगे। ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी फॉर्मूले के हिसाब से। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। डिड ही नॉट है, नहीं तो नॉट को हम स्किप कर देंगे अगर नहीं होता है तो। डिड ही नॉट गो टू आगरा, क्या वह आगरा नहीं गया, डिड ही नॉट गो टू आगरा, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या वह क्रिकेट देखने गया, फिर वही डिड को लगाएंगे क्या की जगह पर, डिड ही। अब यहाँ पर नॉट तो नहीं है तो हम नॉट को स्किप करेंगे। डिड ही क्रिकेट देखने गया, डिड ही जाने की क्या लगानी है, डिड ही गो टू सी द क्रिकेट, डिड ही गो टू सी द क्रिकेट, डिड ही गो टू सी द क्रिकेट। तो क्या वह क्रिकेट देखने गया, क्या मत मीन्स हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हमारा ही है, देखने गया, क्या देखने जाना, गो टू सी यानी कि देखने गया, गो टू सी क्या देखने गया है, क्रिकेट, डिड ही गो टू सी द क्रिकेट। ऐसे नहीं कि डिड ही वेंट टू सी द क्रिकेट, ये नहीं, डिड ही गो टू सी द क्रिकेट। नाउ WH टाइप सेंटेंस, इसका फॉर्मूला क्या होगा, बस ये जो हमारा इंटरोगेटिव है इसके बाहर में हमें सिर्फ क्या लिख देना है, WH लिख देना है। यहाँ पर WH आ जाएगा और रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारा एक एग्जांपल है, उसने गाय क्यों खरीदी, क्यों खरीदी, अभी क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, क्योंकि ये बीच में आ गया। अगर हमारा क्या भी बीच में आ जाएगा तो फिर हम उसके लिए क्या लगाएंगे, वॉट लगाएंगे। क्या को अगर हम लिख दे उसने क्या खरीदा, उसने क्या खरीदा, तो फिर हम कर देंगे वो वहाँ पर क्या के लिए वॉट को यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी क्यों, तो वाई आपका क्वेश्चन वर्ड है वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है डिड,
आँख बंद करके लगा देंगे इसमें, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है। वाई डिड, सब्जेक्ट है हमारा ही। नॉट नहीं है तो लीव करेंगे, उसको स्किप करेंगे। नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खरीदना, खरीदना इज बाय। वाई डिड ही बाय द काउ, उसने गाय क्यों खरीदी। वाई डिड ही बाय द काउ, वर्ब क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है। बाय, बॉट, बॉट। बाय, बॉट, बाय मीन्स खरीदना। नेक्स्ट इज पिताजी ने सब्जी वाले को कितने पैसे दिए। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, कितने पैसे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन WH वर्ड है ये कितने पैसे है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाउ मच मनी। कितने मीन्स हाउ मच, इसका मीन्स होता है कितने का हाउ मच, ठीक है। ये इसकी इंग्लिश हाउ मच, और मनी कितने पैसे, हाउ मच मनी क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब डिड, हाउ मच मनी डिड, सब्जेक्ट कौन है, फादर। हाउ मच मनी डिड फादर। अब नॉट तो नहीं है तो स्किप करेंगे, वर्ब की फॉर्म लेके आएंगे। वाले को कितने पैसे दिए, ये देना हमारी वर्ब है। हाउ मच मनी डिड फादर गिव, किसको दिए, टू द सेलर, वेजिटेबल सेलर, बेचने वाले को, सब्जी वाले को यानी कि वेजिटेबल्स बेचने वाला, सब्जी, वेजिटेबल सेलर जो सब्जी को बेचता है। तो हाउ मच मनी डिड फादर गिव टू वेजिटेबल सेलर, इंटरोगेशन मार्क। ओके, सो क्या हमने पढ़ा, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा जहाँ पर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करना है। नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में और WH में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अप्लाई करना है। हमारे फॉर्मूलाज सेम रहेंगे, बस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें पास्ट इंडेफिनिट में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो डिड है। तो सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी सेम हेल्पिंग वर्ब जाने वाली है, वही जाएगी। और नॉट लगाएंगे नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का थोड़ा सा इसमें एक इशू है कि अफर्मेटिव में आप सेकंड फॉर्म को यूज़ करेंगे वर्ब की, और नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब एक ही है, डिड, सिंगुलर के साथ भी वही जाएगी और प्लूरल के साथ भी वही हेल्पिंग वर्ब जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे सेंटेंसेस हैं, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। क्या वह आगरा नहीं गया, डिड ही नॉट गो टू आगरा, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम अप्लाई करेंगे। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ भी डिड है और हमें बता दिया कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो यहाँ डिड ही नॉट गो वेंट को यूज़ करेंगे, नहीं, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज़ करना है। Okay, so that's all for today. Thank you for watching my video. Bye bye, take care and take care of yourself. Bye bye, thank you.